देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर श्रीमान मनीष जी बाबा। आप चतुर्वेद समाज की श्री जी गुरु गद्दी कथाश्रम टीला ककोरन घाटी विराजमान श्री जी गुरु गद्दी के पीठाधीश्वर हैं। और आइए श्री मनीष जी बाबा से जानते हैं कि इस बार जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं 17 तारीख से, तो उसके बारे में क्या योग बन रहे हैं और कोई ऐसा योग बन रहा है कि जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया और आपने एक बहुत ही गहन चिंतन करने के बाद उस योग के बारे में आप हम सभी को जनमानस को बताएंगे। श्री मनीष जी बाबा। राधे राधे भैया जी सभी को जी। और हम आपके माध्यम से विशेष समस्त जनमानस को, समस्त भगवत भक्तों को ये बताना चाह रहे हैं जी कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शारदीय एवं वासंतिक नवरात्र चले आ रहे हैं आदि परंपरा से। शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी जी। तो इस बार 17 अक्टूबर से जी शनिवार शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। जी। धर्मशास्त्र में, धर्म सिंधु में ऐसा वाक्य आता है जी कि अगर चित्रा नक्षत्र एवं वैधृति योग पड़ जाए जी तो उसमें घट स्थापना हो ही नहीं सकती है। अच्छा। इस बार शनिवार के दिन, नवरात्र के पहले दिन, चित्रा नक्षत्र और वैधृति नामक योग भी है। चित्रा नक्षत्र जी प्रातः काल 11:51 तक है। जी। तो माँ जगदम्बा की ही प्रेरणा से जी हमें एकाएक इस विषय पर ध्यान गया। जी। तो प्राचीन समय में संत समुदाय, आचार्य लोग इस बात पर विशेष ध्यान देते थे। जी। तो चूंकि जब चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग है तो फिर घट स्थापना कब करें, ये सभी जनमानस की एक शंका रहती है। जी। तो इसके लिए निर्णय सिंधु में बहुत अच्छी बात कही गई है कि हम कैसे घट स्थापना करें। जी। धर्म सिंधु कहते हैं कि प्रतिपद आद्य षोडश नाड़ी निषेधा चित्रा वैधृति योग निषेधस्य उक्त काल अनुरोधेन सती संभवे पालनीय। जी। स्पष्ट निषेध है कि चित्रा नक्षत्र, और हम आपको साफ शब्दों में बताएं तो कहते हैं कि चित्रायाम धननाश स्यात्। चित्रा नक्षत्र में अगर समाधान न करके अगर घट स्थापना हो जाए तो लक्ष्मी रूठ के ही चली जाती है, धननाश स्यात्। जी। वैधृति योग का भी बहुत ही क्लियर कहा है, पर उस विषय पर अभी हम नहीं बोलेंगे। जी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों ही बहुत ही अशुभ फलप्रद है। जी। अब इसका समाधान आचार्यों ने बताया और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने बताया कि कैसे हम नवरात्र पर्व मनाएं, कैसे इसका समाधान करें। जी। तो इसमें सबसे अच्छा समाधान है कि देवी पुराण में स्पष्ट इसका वर्णन है जी कि दुस्वभाव लग्न युक्त प्रातः काल में देवी का आवाहन एवं घट स्थापना पूजा करने का विधान है। जी। घट स्थापना हेतु चित्रा नक्षत्र व वैधृति योग दोनों ही त्याज्य हैं। जी। तो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा रात्रि 9:08 तक रहेगी। अच्छा। और इसी दिन चित्रा नक्षत्र 11 प्रातः काल 51 तक रहेंगे। जी। तो इसलिए सबसे जो शुभ मुहूर्त है जी वो प्रारंभ होता है 11:33 से 12:22 तक। जी। 11:33 से ही समस्त जनमानस भगवत भक्तों को 12:22 तक घट स्थापना करनी चाहिए। जी। धर्मशास्त्र में, देवी भागवत में ऐसा वर्णन है कि अभिजित मुहूर्त में अगर घट स्थापना की जाए जी तो चित्रा नक्षत्र का अशुभ फल एवं वैधृति योग का अशुभ फल नष्ट हो जाता है। अच्छा। जी। और वो प्रभावी नहीं रहता। जी। और प्रातः काल से अगर कोई घट स्थापना करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, उसका अशुभ फलप्रद है। 11:53 के बाद। हाँ, इसलिए 11:33 से 11:33 के बाद
12:22 तक समस्त भगवत भक्त घट स्थापना कर सकते हैं। जी। और यह घट स्थापना, यह समय, यह काल सभी के लिए मंगलप्रद रहेगा, सभी के लिए आनंदमय रहेगा। और जी। चित्रा वैधृति योग का भी यहाँ कोई अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। जी। अर्थात अभिजित मुहूर्त में ही ये घट स्थापना शनिवार की जाए, जो सभी के लिए मंगलप्रद रहेगी। द्वितीय बात हम आपके माध्यम से ये भी बताएंगे जी कि शरद बसंत नामानौ दानवौ द्वौ भयंकरो तयो उपद्रव साम्यर्थम एवं पूजा दुधा मता। जी। इसका अर्थ ये होता है कि शरद ऋतु रोगों को उत्पन्न करने वाली ऋतु है। जी। इस समय वर्तमान में कोरोना महामारी चल ही रही है। जी। 17 अक्टूबर के बाद में कोरोना महामारी और भी चरम पर बढ़ेगी। अच्छा। जी। और कई देशों में दोबारा से लॉकडाउन होने का भी योग बनेगा। जी। तो इसलिए धर्मशास्त्र में जगदम्बा के प्रति ही समर्पित भाव को आचार्यों ने कहा जी कि जगदम्बा की जनमानस उपासना करें, जी भगवत भक्ति से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी ये महामारी खत्म हो। जी। और जगदम्बा की प्रार्थना के फलस्वरूप, आशीर्वाद फलस्वरूप ही ये महामारी भी खत्म हो सकती है। जी। तो अतः हमारी पीठ पर 17 तारीख से जो नवरात्र प्रारंभ हो रही है जी उसमें नित्य प्रति श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना की जाएगी। वैदिक ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा जो पाठ होंगे उसमें यही प्रार्थना होगी कि मातेश्वरी संपूर्ण विश्व का मंगल हो और ये कोरोना महामारी से सभी विश्व इस संकट से मुक्त हो जाए और सभी जगह सुख, शांति, समृद्धि, निरोगी काया एवं लक्ष्मी का वास रहे। यही हमारी श्री जी से कामना है और इसी के साथ हम अपने इस लघु वक्तव्य को विश्राम देते हैं। जी, बहुत सुंदर जानकारी जनमानस के लिए आपने प्रस्तुत की कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग जो बनने जा रहा है उससे बचने के लिए आपने सारी जानकारी दी और जनमानस के हित के लिए क्या क्या उन्हें करना है, किस समय में घट स्थापित करना है, ये सारी जानकारी आपने शारदीय नवरात्र के बारे में हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।